तो चलिए आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो असल में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हाँ, बहुत दिलचस्प। एक तरफ है दुनिया का एक बहुत बड़ा फैशन ब्रांड प्राडा, और दूसरी तरफ हमारी अपनी कोल्हापुरी चप्पल। और इनकी कहानी मतलब एक झगड़े से शुरू हुई और अब एक अनोखी पार्टनरशिप तक पहुंच गई है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ फैशन या बिजनेस की नहीं है, ये संस्कृति और पहचान के बारे में भी है। तो हुआ ये था कि इसी साल जून में प्राडा ने कुछ सैंडल्स दिखाए थे। हाँ, और वो देखने में हूबहू कोल्हापुरी चप्पलों जैसे थे। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि इसका ओरिजिन भारत में है। अब फिर तो जैसा कि होता है, भारत में इस पर बहुत हंगामा हुआ। लोगों ने इसे कल्चरल एप्रोप्रिएशन कहना शुरू कर दिया। और यहाँ कल्चरल एप्रोप्रिएशन का मतलब समझना जरूरी है ना? हाँ, बताइए। इसका मतलब है जब एक प्रभावशाली कल्चर, जैसे यहाँ वेस्टर्न फैशन इंडस्ट्री है, वो किसी और की पारंपरिक कला को ले तो लेती है बिना क्रेडिट दिए और अक्सर सिर्फ मुनाफे के लिए। कोल्हापुर के कारीगरों को भी बहुत दुख हुआ था कि उनकी सदियों पुरानी कला को ऐसे कॉपी किया जा रहा है। और यहीं से कहानी में एक, आप कह सकते हैं, एक जबरदस्त मोड़ आता है। सही बात है। उस विवाद के कुछ ही महीनों बाद प्राडा ने कोई सफाई नहीं दी, वो पीछे नहीं हटे, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ाया। हाँ, और उन्होंने उन्हीं भारतीय कारीगरों के साथ मिलकर काम करने की घोषणा कर दी। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी घोषणा भी नहीं थी। इटली इंडिया बिजनेस फोरम 2025 में इसका बाकायदा ऐलान हुआ। अच्छा। और इस पहल का नाम भी काफी सोचा समझा लगता है, प्राडा मेड इन इंडिया इंस्पायर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल्स। नाम में ही क्रेडिट देने की कोशिश साफ दिख रही है। हाँ। तो इस डील में असल में है क्या, मतलब कारीगरों को इससे क्या मिलेगा? देखिए, समझौते के हिसाब से प्राडा शुरुआत में महाराष्ट्र और कर्नाटक के कारीगरों से 2000 जोड़ी सैंडल बनवाएगा। 2000? ठीक है। प्राडा का कहना है कि वो कारीगरों के हुनर को अपनी मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स के साथ मिलाना चाहते हैं। पर यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है कीमत। कितनी रखी गई है? एक जोड़ी की कीमत है लगभग $939, यानी कि 84,000 रुपए के आसपास। हाँ, लगभग 84,000 रुपए। एक मिनट, 84,000? ये तो मतलब जो पारंपरिक चप्पलें हैं उनकी कीमत से तो जमीन आसमान का फर्क हो गया है ना? बिल्कुल। जो चप्पलें कुछ 100 या 1000 रुपए में मिलती हैं, वो अब एक लग्जरी आइटम बन जाएंगी। तो सवाल यही है कि इस भारी भरकम प्राइस टैग का फायदा सच में कारीगरों तक पहुंचेगा? देखिए, कागज पर तो ऐसा ही लगता है। यही इस डील का सबसे अहम पहलू है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक कुछ कारीगरों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, ट्रेनिंग भी है? हाँ, और ये ट्रेनिंग प्राडा और LIDOCM मिलकर देंगे। LIDOCM? जी। ये क्या है? LIDOCM का मतलब है लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र। ये एक सरकारी संस्था है। ओहो, मतलब इसमें सरकार भी शामिल है? जी। तो ये सिर्फ एक प्राइवेट डील नहीं है, और तो और लगभग 200 कारीगरों को 3 साल की ट्रेनिंग के लिए इटली भेजा जाएगा। इटली? हाँ, और उसका खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। ये पूरा समझौता फिलहाल 5 साल का है। कारीगरों को इटली भेजना, ये सुनने में तो बहुत बड़ा कदम लग रहा है तो। लेकिन इससे एक सवाल भी उठता है, क्या कोल्हापुरी बनाने का जो सदियों पुराना पारंपरिक तरीका है उसके बदलने का खतरा नहीं है? कहीं ये प्राडापुरी तो नहीं बन जाएगी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस पूरे सहयोग का सबसे बड़ा सवाल है। कोल्हापुरी चप्पल का इतिहास कोई आज का नहीं है, 12वीं सदी का है। हाँ, बहुत पुराना है। ये हाथ से बनती है, चमड़े को काटकर, बिना कील के सिलाई करके। ये एक कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो जब प्राडा जैसी कंपनी अपनी प्रोडक्शन तकनीक लाएगी तो क्या ये कला वैसी ही रह पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो जो कहानी सांस्कृतिक चोरी के एक आरोप से शुरू हुई थी, वो अब एक हाई फैशन कोलैबोरेशन बन गई है। हाँ, लगता तो है कि एक ग्लोबल ब्रांड ने लोगों की आवाज सुनी और शायद अपने कदम सुधारे। पर जैसा आपने कहा, ये हमें एक बड़े सवाल के सामने भी लाके खड़ा करता है। बिल्कुल। जब कोई ग्लोबल ब्रांड किसी स्थानीय कला को अपनाता है, तो क्या वो उसे दुनिया में पहचान दिलाकर बचा रहा है, या फिर उसे एक लग्जरी बाजार के लिए इतना बदल दे रहा है कि उसकी अपनी पहचान ही खो जाए? सही। और सोचने वाली बात ये भी है कि इस सहयोग के बाद क्या कोल्हापुरी चप्पल अपनी पारंपरिक और कह सकते हैं आम आदमी की पहुंच वाली पहचान बनाए रखेगी, या ये हमेशा के लिए एक ऐसी लग्जरी वस्तु बन जाएगी जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही खरीद पाएंगे?